नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीबीडी गाइड 2022 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके जितने इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन का आपको एक एक करके सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आज आप लोगों के बीच में देखिए क्या है। ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं। ढोबिया सोडा को हम लोग बोलते हैं ढोबन सोडा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ढोबन सोडा। ढोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इसको हम लोग बोलते हैं ढोबन सोडा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ढोबन सोडा। और NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं। NaHCO3 को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं ढोबन सोडा। आप बोलिएगा सर CaOH होल 2 क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी बोलते हैं इसको हम लोग चूने का पानी बोलते हैं। चूने का पानी बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आप ढोबिया का सोडा किसे बोलते हैं। Na2CO3 को बोलते हैं। NaHCO3 को हम लोग ब्रेकिंग सोडा बोलते हैं। CaOH होल 2 को हम लोग चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितना भी ऑप्शन है ना, सबसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा NaHCO3 को क्या बोलते हैं। NaHCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, चूने का पानी या चूने NaHCO3 को हम लोग क्या बोले, ब्रेकिंग सोडा बोलेंगे। Na2CO3 को हम लोग ढोबन सोडा बोलेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन में ढोबन सोडा ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अब अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखो मेरे भाई, पीएच मान कितना होता है, इसलिए हम आपको पीएच स्केल पे ले जाते हैं पीएच मान समझाने के लिए। चलिए देखिए, ये पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल है। इसमें आप लोगों का 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक आप लोगों का नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, 14 तक आप लोगों का गया है, ठीक है। हम लोग 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक, 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 7 के अंदर 1 से लेकर 7, और 7 को जो बोलते हैं और 7 से लेकर 14 तक, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। 1 से लेकर 7 तक हम लोग देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, एसिडिक। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन। और हम लोग 7 से लेकर 14 तक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्षारीय बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में अल्कली या बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा 1 से लेकर 7 तक जो भी पीएच स्केल का वैल्यू होगा, 1 से लेकर 7 तक उसको हम लोग बोलेंगे, 1 से लेकर 7 तक हम लोग इसको बोलेंगे अम्लीय। 7 को हम लोग उदासीन बोलेंगे। 7 से आगे, 7 से प्लस जो 7 से आगे जो भी होगा पीएच स्केल में, उसको हम लोग बोलेंगे क्षारीय, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखिए आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों का, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, देखिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखो मेरे भाई, अम्ल का पीएच मान हमने आपको बताया था। अम्ल का पीएच मान होगा 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक अम्ल का पीएच मान होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, 7 से कम, 7 से अधिक, 14, 7। 7 से कम होगा ना, ऐसे 1 2 3 4, मतलब 7 से कम। 7 से कम मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। 0 से 7 का मतलब हो गया तो 1, 7 से कम ही है ना। 7 के नीचे ही जितना भी होगा, 7 से नीचे सब अम्लीय होगा। 7 और 7 जो अगर 7 आ गया तो ये हो गया उदासीन। अगर 7 से ऊपर हो गया तो हो गया ये क्षारीय, ठीक है। देखिए, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। देखिए, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। आप लोगों का क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल। आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है, हम इसका आपको ऑप्शन दे देते हैं। इसका टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है।
टार्टेरिक अम्ल जो है इमली अंगूर में पाया जाता है, इमली हुआ अंगूर में हुआ, ठीक है। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। टार्टेरिक अम्ल आप लोगों का इमली में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा। देखिए यहाँ टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ का आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा आप लोग। आपसे पूछा जाए टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आप लोग बोलिएगा इमली में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए टूथपेस्ट कैसा होता है, देखो मेरे भाई टूथपेस्ट जब भी होगा उसका जो पीएच मान होगा, टूथपेस्ट का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 7 प्लस होगा, 7 से प्लस होगा। इसका हमेशा पीएच मान जो होता है उसका क्षारीय होता है, ठीक है। टूथपेस्ट का पीएच मान क्षारीय होता है। अगर आपको पीएच मान को अगर पीएच मान 7 से अगर कम कर देगा आपका, अगर आपका दांत का पीएच मान अगर 7 से कम कर देगा, आपका दांत टूटने लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका पीएच मान क्षारीय रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, देखो मेरे भाई इसमें आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा आपका लवण है। देखो HCl लवण नहीं है, ये क्या है, एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय है ना। अब ये जिसमें OH लग जाता है, देखो जिसमें OH लग जाता है ना, जिसमें OH लग जाता है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। जिसमें OH लग जाता है वो क्षारीय हो जाता है। देखो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, और HCl क्या है, ये एसिड है। तो बच्चा क्या, K2SO4 ये आपका लवण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ऑप्शन को छांट सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन पूछा जाता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, CuSO4 × 2H2O, ठीक है। इसका होता क्या, 2H2, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। CuSO4 × 2H2 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आप बोलिएगा सर ये किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र, आपका तो ये जिप्सम का हो गया रासायनिक सूत्र। आप बोलिएगा ये किसका, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिप्सम का, जिप्सम याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिप्सम का हो जाएगा CuSO4 × 2H2O और इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप लोग देख लीजिएगा, दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मधुमक्खी के डंक में मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसका कारण से दर्द एवं जलन अनुभव होता है। यह अम्ल क्या है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका हो जाएगा क्या, आप लोगों का मिथनोइक अम्ल। मिथनोइक अम्ल मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में। अब साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू या नारंगी में पाया जाता है। ऑब्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। आपको हम बोल देते हैं टमाटर में ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लिख लीजिए आप पॉइंट बना के। टमाटर में आप लोगों का ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल आप लोगों का खट्टा सामान्य पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, नींबू में या नारंगी में, नींबू नारंगी में आप लोगों का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बच्चे क्या, और इथेनोइक अम्ल आप लोगों का भी जस्ट बताए थे, आप लोगों को इथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इथेनोइक अम्ल हो गया, उसमें पाया जाता है। इथेनोइक टार्टेरिक तो बता दिए थे, अब देखिए हो गया। इस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू या नारंगी में पाया जाता है। टमाटर में आप लोगों का ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ठीक है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। हमारे मानव शरीर का पीएच मान कितने के बीच रहता है। देखिए मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच होगा। देखिए 7 से 7, देखिए पीएच का मान मानव शरीर में जो भी होगा 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है।
7 से और 7 और 8 के बीच होगा। 7 और 8 के बीच मानव शरीर का पीएच मान होता है। अगर मानव ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, आप लोग जानते हैं होंगे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। इसी के आधार पर मानव का पीएच मान को रखा गया 7 और 8 के बीच में, ठीक है, 7 और 8 के बीच में रखा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपको किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए जल का पीएच मान, जल उदासीन होता है। जल जो होता है, जल न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, उदासीन। ना तो अम्ल होता है, जल ना तो अम्ल होता है और ना तो क्षारीय होता है, ठीक है। ये एक उदासीन है। उदासीन पीएच स्केल में आप उदासीन को हम लोग यहाँ पे दिखाए थे ना, उदासीन को हम लोग न्यूट्रल से दिखाते हैं। न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रल का पीएच मान 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, जल का पीएच मान हो जाएगा आप लोगों का 7। ऑप्शन नंबर 7 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, बी लगाइए। अब निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही है। अभी हम आपको जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी बताया ध्रुवन सोडा का, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताए थे, ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ना Na2CO3 गुना 10H2O, ठीक है। 10H2O के साथ गुना में रहेगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र, यही ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। 5 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, इसके साथ 10 गुना में रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई बिलियन, इसको पहले मिटा तो उसके बाद ये क्वेश्चन बताएंगे, पूरा बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है यदि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगी। इसका आप एक ट्रिक लिखिए, इसका ट्रिक लिखिए, बहुत कंफ्यूजन। अनीला से आप लोग क्या लिखिए, अनीला से आप लोग समझे, अनीला मतलब क्या हुआ, ओ से हुआ अंत आप लोगों क्या, ओ से आप लोगों का हुआ अम्ल, ओ से आप लोगों का अम्ल हुआ और नीला को लाल, अम्ल हुआ और अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, नीला को लाल कर देता है, ठीक है। आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। अनीला आप बोलिएगा, अनीला किसी का नाम है, और से अम्ल जो है, अम्ल नीला को लाल कर देता है, ठीक है। अनीला नीला को लाल कर देता है, क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय क्या बोलता है, क्षारीय जो है लाल को नीला करता है, लाल को नीला, ठीक है। क्षारीय जो है लाल को नीला कर देता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यदि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता, देखिए लाल को नीला कौन कर, लाल को नीला कौन कर, देखिए लाल को नीला आप लोगों का क्षारीय करता है, लाल को नीला कर देता है। देखो लाल को नीला कर दिया, इसका मतलब हुआ इसका जो नेचर है उसका क्षारीय होगा। क्षारीय जो है लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। आपको पीएच स्केल में ले जाते हैं हम, पीएच स्केल में देखिए 1 से लेकर आपको 7 तक हम लोग बताए थे अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है, 7 + 14 के बीच में आप लोगों का होता है क्षारीय, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इसके बीच में जितना भी पीएच स्केल होगा सब आप लोगों का क्षारीय होगा। ऑप्शन में देखिए आप लोगों को क्या बोला जाता है, देखिए वही बोला जाता है पीएच स्केल, एक अम्लीय होगा, ये होगा नहीं, 4 भी अम्लीय होगा, 5 भी अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। देखिए
डी के साथ जगह पीएच स्केल इसका 10 हो गया, 10 हो गया तो ये क्षारीय हो गया, ठीक है। आप ये याद रखिएगा इस डाटा। ट्रिक क्या बताए, अनीला, अनीला मतलब अम्ल नीला को लाल कर देता है और इसका जस्ट उल्टा क्षारीय लाल को नीला कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर एल्युमिनियम के ऊपर परत बन जाएगा इसको हम लोग कहेंगे एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन, जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय है तो इसका कलर कैसा होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा इसको, वीवीआई। ना तो अम्लीय है, ना तो अम्लीय है, ना तो क्षारीय है, तो इसका कलर कैसा होगा। देखिए यहाँ पे कलर देखिए, अब कलर से पता चलेगा आपको। देखिए ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, इसका कलर देखिए, कलर पता चला कलर कैसा था। कलर क्या था, बैगनी कलर का था, देखिए ना बैगनी। देखिए ये आपको बैगनी कलर का दिख रहा है ना, बैगन का कलर का। ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, आपको पूरी तरह बैगनी कलर का दिखेगा, ठीक है। इसका आप लोग आंसर क्या मानिएगा, ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अब पीएच स्केल लिखिए बैगनी। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो पीएच विलयन होता है। देखो CO2 गैस को जब पानी में आप लोग घोलिएगा तो पीएच मान क्या होगा। अब बताइए, CO2 गैस को पानी में घोलिएगा तो पीएच मान इसका 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। 7 से कम होगा क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, मतलब इसका नेचर अम्लीय होता है, जिस कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। CO2 गैस को जब पानी में घोलिएगा इसका नेचर जो होता है क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। एसिडिक होने के कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।